नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली और मैं आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक यूनिवर्सिटी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। व्हाट अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज़ टू डू। एक यूनिवर्सिटी टीचर ने करना क्या होता है। ये इस सिलसिले की पहली वीडियो है जिसमें हम सिर्फ टीचिंग पर बात करेंगे। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम किसी भूले बसरे हुनर का तस्करा कर सकें, कुछ नया पॉइंट सीख सकें, टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुतल्लिक आगाही और एहसास को तरोताज़ा कर सकें। वीडियो के आगाज में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को टाइम निकाल कर मुख्तस करके डेडिकेटेड टाइम में अटेंशन के साथ देखें। चूंकि टीचर ट्रेनिंग के हवाले से, वो भी हायर एजुकेशन की, ये एक वीडियो है जो कि ट्रेनिंग इस तरह की कम हुआ करती हैं, और अगर ऐसी ट्रेनिंग कहीं मुनक्किद भी हो रही है तो मुमकिन है कि वहां जाने और आने में ही आपके घंटों सर्फ हो जाएं। तो यहाँ इस वीडियो को आप तकरीबन 30 मिनट का टाइम मुख्तस करके तसल्ली से देख सकते हैं, ख्वाह अपने ऑफिस में या घर पर। ये वीडियो बेसिकली अवेयरनेस को रिवाइव करने के लिए बनाई गई है। साथ ही ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो का यूट्यूब लिंक या सोशल मीडिया लिंक कम से कम 2 ऐसे अफराद को फॉरवर्ड कर दीजिए जिनका ताल्लुक हायर एजुकेशन के साथ हो। अपनी बात का आगाज मैं एक वाक़ये से करता हूं कि मेरे कज़न मोहम्मद शाहिद ने मुझसे एक अवामी सवाल किया कि एक यूनिवर्सिटी टीचर ने कितना वक्त पढ़ाना होता है। मैंने जवाब दिया कि क्रेडिट आवर्स के लिहाज से टीचिंग वर्कलोड को देखा जाए तो एक प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर ने हफ्ते में 6 से 9 घंटे, जबकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर ने हफ्ते में 9 से 12 घंटे तक पढ़ाना होता है। मेरा जवाब सुनकर वो काफ़ी हैरान हुआ कि एक टीचर ने हफ्ते में सिर्फ 6 से 12 घंटे पढ़ाना होता है। मैंने फौरन जवाब दिया कि पढ़ाने के अलावा रिसर्च के काम भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट भी मिलती हैं जिन पर वक्त देना होता है। तो लिहाजा किसी भी टीचर से पूछा जाए, जवाब दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी टीचर ने टीचिंग भी देखनी है, रिसर्च भी है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट भी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एज ए यूनिवर्सिटी टीचर क्या हम इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इनमें से हर एक रोल को अच्छी तरह गहराई में समझते हैं। डू वी रियली अंडरस्टैंड ईच रोल डीपली। और जितना भी हम समझते हैं, क्या हम उस पर अमल दरामद करते हैं और अपनी समझ बूझ को, जो हमारे पेशे के हवाले से अवेयरनेस है, जो स्किल्स हैं, क्या हम उनको मुसलसल बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसका जवाब बहसत मजमूई ये है कि नॉट अप टू द मार्क। उस दर्जे पर नहीं जिस दर्जे पर होना चाहिए या जितनी जरूरत है। सबूत इस बात का बहुत वाज़े है कि जो हमारी आउटकम या प्रोडक्ट क्वालिटी है, वो क्या बताती है हमें। तो ये एविडेंस है कि अभी बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मायूसी की कोई बात नहीं है। एक्सीलेंट आउटकम्स अचीव हो सकती हैं कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के ज़रिए से। हायर एजुकेशन से मुंसलिक टीचर्स को हम फैकल्टी मेंबर का नाम देते हैं क्योंकि उन्होंने टीचिंग के साथ साथ रिसर्च और दीगर कुछ इंतजामी अमूर भी देखने होते हैं। अब हम स्पेसिफाई करते हैं कि दुनिया की नज़र में एक फैकल्टी मेंबर के रोल्स क्या कुछ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी न्यूजीलैंड के डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक फैकल्टी मेंबर का पहला रोल है टीचिंग एंड लर्निंग सपोर्ट। आप देखेंगे कि आजकल टीचिंग के साथ लर्निंग सपोर्ट का जिक्र जरूर आता है, ताकि टीचर इस बात को इंश्योर किया रहे कि सिर्फ टीच यानी डिलीवर नहीं किया, बल्कि जो सामने स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन्होंने किस हद तक उसे लर्न किया है, उनके लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए एफर्ट्स करनी है, सपोर्ट करनी है। लिहाजा पहला रोल एक फैकल्टी मेंबर का टीचिंग एंड लर्निंग सपोर्ट का हो गया। दूसरा रोल रिसर्च एंड क्रिएटिव वर्क। तीसरा रोल सर्विस कंट्रीब्यूशन का है। और चौथा रोल सोसाइटल या कम्युनल कंट्रीब्यूशन भी दुनिया यूनिवर्सिटी टीचर से, फैकल्टी मेंबर से एक्सपेक्ट करती है। अब इन चारों रोल्स से जुड़े कुछ आउटकम्स भी हैं। सबसे पहले हम टीचिंग की बात करते हैं। तो टीचिंग आउटकम जो कि एज ए होल यूनिवर्सिटी टीचर्स के अमल से एक्सपेक्ट किया जाता है, वो ये है: a stimulating research led and supporting learning environment is created in which students have the opportunity to maximize their academic potential with the aim of increasing intellectual independence। यानी एज ए होल यूनिवर्सिटी टीचर्स के किरदार की वजह से एक ऐसा माहौल तश्कील पाएगा जो कि स्टूडेंट्स के लिए मुआविन हो, हौसला अफजा हो और वो रिसर्च लेड हो।
ताकि स्टूडेंट उसमें अपनी लर्निंग, अपनी एकेडमिक पोटेंशियल है वो बढ़ा सकें, लेकिन साथ के साथ इस बात का ख्याल रखें कि उनकी इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस भी डेवलप हो रही है। वो हर बात में किसी रट्टे, किसी फार्मूले और किसी मखसूस किस्म की रटी रटाई सोच के हामिल ना हो, बल्कि वो चीज़ों में गौर व फिक्र करना जानते हों, उनके उनमें एक एनालिटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो चुकी हो। तो ये एक एज ए होल टीचिंग आउटकम यूनिवर्सिटी टीचर्स के रोल से एक्सपेक्ट किया जाता है। इसके साथ साथ रिसर्च आउटकम्स भी हैं, सर्विस आउटकम्स भी हैं, कम्युनल आउटकम्स भी हैं। इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ टीचिंग पर बात करते हैं। तो टीचिंग के हवाले से देखा जाए कि क्या हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि टीचिंग दुनिया की नज़र में है क्या। A teacher in higher education teaches and supports learning, up-to-date knowledge of subject matter, complemented by maximizing student engagement, incorporating effective assessments, and ensuring actionable feedback and reflection। तो ये एक कम्प्रीहेंसिव सेंटेंस है जो हमें बताता है कि एक यूनिवर्सिटी टीचर का रोल क्या है, और रोल के हवाले से कुछ कीवर्ड्स को यहाँ स्लाइड पर हाईलाइट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी टीचर के फैकल्टी मेंबर के रोल के अंदर ये अल्फाज और इनका काम झलकना चाहिए। लिहाजा एक फैकल्टी मेंबर की बहैसियत टीचर जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी न्यूजीलैंड के डॉक्यूमेंट के मुताबिक सबसे पहले डिजाइन एंड डिलीवर हाई क्वालिटी टीचिंग एंड सपोर्ट by utilizing innovative, inspirational and proven pedagogical practices that stimulate learning। यानी टीचर ने जो कुछ भी डिलीवर करना है उसके हवाले से टीचिंग मेथडोलॉजी डिजाइन करनी है, और उसके बाद लर्निंग सपोर्ट की स्ट्रेटजीज डिजाइन करनी है, फिर इनको डिलीवर भी करना है, और इस सारे प्रोसेस में इनोवेटिव, इंस्पिरेशनल और प्रूवन पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस को लेकर आना है। और इस सब का मकसद क्या है कि ये लर्निंग को स्टिमुलेट करें। तो ये सबसे पहला रोल जो कि एक यूनिवर्सिटी टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है। इसमें टीचिंग विदाउट लर्निंग सपोर्ट नहीं है, टीचिंग विदाउट डिजाइनिंग द मेथडोलॉजी नहीं है, और साथ डिलीवरी भी उसकी इन फीचर्स पे डिपेंड करती हो। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैकल्टी मेंबर की ये है कि इंश्योर किया जाए कि जो प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज हैं, जो करिकुलम हैं, जो कोर्स आउटलाइंस हैं, ये अप टू डेट हैं, ये लीडिंग एज हैं, और ये डिग्री के लेवल के मुताबिक उस फील्ड की एक्सपर्टीज की ब्रेड्थ और डेप्थ को रीजनेबली कवर करते हैं, और ये सब कुछ अप्रोप्रिएटली असेस भी किया जाए कि ये दुनिया के मियार के एतबार से ठीक है, और इसके लिए एविडेंस बेस्ड क्वालिटी इंश्योरेंस का ख्याल रखा जाए। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है आला चीज पढ़ाए गए के साथ साथ इंश्योर करना है कि जो असेसमेंट्स के मैकेनिज्म्स अख्तियार किए जा रहे हैं, फॉर्मेटिव वाले भी और समेटिव वाले भी, ये असेसमेंट के मैकेनिज्म्स ये अप्रोप्रिएट हैं, ये इफेक्टिव हैं, और इसके बाद इनकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स को लर्निंग सपोर्ट की खातिर टाइमली और एक्शनेबल फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए टीचर ने डिजाइन करना है स्ट्रेटजीज को, और उसके बाद उसे डिलीवर करना है। डिजाइन, डिलीवर और असेसमेंट के बाद जो अगली चीज है वो है टीचर एवेल्युएशन। यानी पीरियोडिकली ऐसी अपॉर्चुनिटीज हों जिनकी बुनियाद पर टीचिंग को, कोर्स को, असेसमेंट्स को एवेल्युएट किया जाए और उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश देखी जाए, ताकि ये ऑनगोइंग डेवलपमेंट का बाइस बने। अगली चीज ये है कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज के साथ इस बात को इंश्योर किया जाए कि जो कुछ भी किया जा रहा है टीचिंग के हवाले से वो अल्टीमेटली स्टूडेंट को एनकरेज कर रहा हो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, और वो उसे इस काबिल बनाए, उसे वो रिसर्च के स्किल दे, स्टडी के लिए मटेरियल ढूंढने के, समझने के, पढ़ने के स्किल दे, और ये स्किल भी दे कि वो अपनी जो स्टूडेंट की आउटकम है वो उसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट भी कर सके। स्टूडेंट में ये एनकरेजमेंट और ये स्किल प्रोवाइड करना ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। अगली अहम चीज ये है कि एक यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर इंगेज रहे प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड रिसर्च के अंदर, ताकि कंटिन्यूअसली जो उसकी टीचिंग और दीगर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो भी वक्त के साथ साथ इंप्रूव करें, और उसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल भी बढ़े। जिस तरह वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजीज आएँ या मॉडर्न पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस आएँ, वो उसकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट होती रहें। तो लिहाजा
एक अच्छा टीचिंग मेथडोलॉजी, लर्निंग सपोर्ट मैकेनिज्म डिजाइन करना, डिलीवर करना, प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी के बेहतरीन होने को इंश्योर करना, कोर्स आउटलाइन के बेहतरीन होने को इंश्योर करना, असेसमेंट्स अप्रोप्रिएटली करना, टीचिंग एवेल्युएशन की तरफ आना, और उसके बाद इस सारे प्रोसेस में स्टूडेंट को ये एनकरेज करते रहना, जो भी एक्टिविटी हो रही है डिजाइनिंग में है, ख्वा डिलीवरिंग में है, कि स्टूडेंट अल्टीमेटली उससे एक क्रिटिकल थिंकिंग और एक एनालिटिकल थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर पाए और अपनी आउटकम्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। और इसके साथ साथ आपने जो ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट है इसको भी कंटिन्यूअस और अलाइव रखना है। इस सारी चीज को अगर हम यूके के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें, शानदार डॉक्यूमेंट है टीचर्स की गाइडेंस के लिए, टीचर्स के लिए स्टैंडर्ड्स मुतय्यन करने के लिए, और ये जॉइंटली कॉपीराइट है एडवांस एचई, गिल्ड एचई और यूनिवर्सिटीज यूके, इन 3 एसोसिएशंस या इदारों का। और इंटरेस्टिंगली इसका नया वर्जन 2023 जनवरी में एक्सपेक्टेड है। इसके मुताबिक जो डायमेंशंस हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की एक हायर एजुकेशन एनवायरनमेंट के प्रोफेशनल के लिए, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हैं एरियाज ऑफ एक्टिविटी, यानी उस प्रोफेशनल ने, उस फैकल्टी मेंबर ने किन एरियाज में एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसने करना क्या एक्चुअली। नंबर 2, कोर नॉलेज, उस प्रोफेशनल या फैकल्टी मेंबर के पास कोर नॉलेज क्या होना चाहिए। तीसरी डायमेंशन प्रोफेशनल वैल्यूज, यानी इस सारे काम में वो किन वैल्यूज का ख्याल रखे, अपने काम में इनकॉर्पोरेट करे, उसको एग्जाम्पलीफाई करे। लिहाजा हम इन 3 डायमेंशंस को अगर दीगर अल्फाज में कहना चाहें तो इस तरह से है कि एरिया ऑफ एक्टिविटी मींस व्हाट अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज टू डू, कोर नॉलेज मींस व्हाट अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज टू हैव, एंड प्रोफेशनल वैल्यूज मींस व्हाट अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज टू टेक केयर ऑफ। सो ये 3 डायमेंशंस हैं यूके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क के हवाले से, जो कि एक हायर एजुकेशन के फैकल्टी मेंबर ने अडॉप्ट करनी होती हैं। अब हम सबसे पहले एरियाज ऑफ एक्टिविटी का जिक्र करें तो पहली चीज है डिजाइन एंड डिलीवर लर्निंग एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम ऑफ स्टडी, टीच एंड सपोर्ट लर्निंग। A1 क्लासरूम में जाने से पहले है, A2 क्लासरूम में जाना और उसके बाद ही कुछ एक्टिविटीज शामिल हैं सपोर्ट के हवाले से। A3 मींस असेस एंड गिव फीडबैक टू लर्नर, ये तीसरी चीज आ गई है। साथ के साथ डेवलप इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स एंड अप्रोचेस टू स्टूडेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस, यानी स्टूडेंट की सपोर्ट और गाइडेंस के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें वो अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। नेक्स्ट है इंगेज इन कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन सब्जेक्ट्स एंड देयर पेडागोजी, इनकॉर्पोरेटिंग रिसर्च, स्कॉलरशिप एंड द इवैल्यूएशन ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। इस पर हम पहले काफी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है कोर नॉलेज, व्हाट अ यूनिवर्सिटी टीचर हैज टू हैव। फर्स्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट मटेरियल, ऑब्वियस है। Number 2, appropriate methods for teaching, learning and assessing in the subject area and at the level of academic program. टीचर इस बात को समझता हो कि टीचिंग कैसे है, लर्निंग कैसे है, असेसिंग कैसे है, उसके सब्जेक्ट एरिया में उसकी डिग्री के मुताबिक, वो इससे आगाही जरूरी है। हाउ स्टूडेंट्स लर्न बोथ जनरली एंड विद इन देयर सब्जेक्ट डिसिप्लिनरी एरिया। द यूज एंड वैल्यू ऑफ अप्रोप्रिएट लर्निंग टेक्नोलॉजी, यानी टीचर समझता हो, फैकल्टी मेंबर समझता हो कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं, वो उन्हें वैल्यू देता हो और उन्हें इस्तेमाल करता हो। मेथड्स फॉर इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, द implications of quality assurance and quality enhancement for academic and professional practice with a particular focus on teaching। तो ये वो कोर नॉलेज है जो कि एक यूनिवर्सिटी टीचर के पास होना चाहिए। प्रोफेशनल वैल्यूज, इससे पहली चीज ये है कि रेस्पेक्ट इंडिविजुअल लर्नर्स एंड डाइवर्स लर्निंग कम्युनिटीज। ऑब्वियस है कि आपके सामने स्टूडेंट्स में तरह तरह की कम्युनिटीज के लोग होंगे और डिफरेंट जो है मेंटल कैपेबिलिटी फैकल्टी के लोग होंगे, तो आप एज ए टीचर उन सबको रेस्पेक्ट दे सकें और एक डाइवर्स लर्निंग एनवायरनमेंट इंश्योर कर सकें। नेक्स्ट प्रोफेशनल वैल्यू है प्रमोट पार्टिसिपेशन इन हायर एजुकेशन एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स, यानी आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस से ये चीज एग्जाम्पलीफाई हो रही हो कि आप हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन को प्रमोट कर रहे हैं और लर्नर्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, यूज एविडेंस इन्फॉर्म्ड अप्रोचेस एंड आउटकम्स फ्रॉम रिसर्च, स्कॉलरशिप एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। 3 चीजें, रिसर्च,
स्कॉलरशिप एंड कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इन तीन चीजों से हासिल होने वाली जो आउटकम्स हैं या अप्रोचेस हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, एक्नॉलेज द वाइडर कॉन्टेक्स्ट इन विच हायर एजुकेशन ऑपरेट्स, रिकग्नाइजिंग द इम्प्लीकेशन फॉर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो ये वो वैल्यूज हैं जिनका एज ए फैकल्टी मेंबर आपने अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में ख्याल रखना है। एडवांस HE जो कि वन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर है यूके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क का, वो 4 लेवल की फेलोशिप्स अवार्ड करते हैं इन 3 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की डायमेंशंस पर एक्सपीरियंसेस को असेस करके किसी भी पर्सन के, एसोसिएट फेलो, फेलो, सीनियर फेलो एंड प्रिंसिपल फेलो। यहां मैं टीचिंग के हवाले से एक बहुत ही अहम और रेलिवेंट एस्पेक्ट का जिक्र करूंगा, वो ये है कि टीचिंग में इंडस्ट्री नॉलेज को लेके आया जा सके, ताकि जो स्टूडेंट्स स्टडी करें उसके बाद उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेटर हो। और इसके लिए जो उनकी असाइनमेंट्स हैं, टीचिंग के अलावा जो उनकी असाइनमेंट्स का काम है, प्रोजेक्ट्स का है या थीसिस का है, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएं, स्पेशली साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में। ये चीज़ इसलिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके लिए सिर्फ स्टूडेंट की फीसिस के ऊपर और जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं उनके ऊपर चलना निहायत मुश्किल है। तो अब वक्त की ज़रूरत यह है कि इंडस्ट्री से ग्रांट्स या इंडस्ट्री के को सपोर्ट करके जो प्रोडक्ट्स में इंप्रूवमेंट आए, उससे जो है वो यूनिवर्सिटी इदारे और जो रेलिवेंट प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी इनकम इंक्रीज करें। इस हवाले से ये एक बड़ी शानदार बुक इसी साल 2022 की है, स्प्रिंगर पब्लिशर की जानिब से, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स अडॉप्टेड इन एजुकेशन, सपोर्टिंग इनोवेटिव टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस। यानी जो इनोवेटिव टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिस है उसके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री से प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस एंड टेक्निक्स अडॉप्ट की जाएं टीचिंग के अंदर। तो ये बहुत ही शानदार इस हवाले से रेलिवेंट एग्जांपल है। अच्छा, अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि इस सारे प्रोसेस में हमें कहाँ ज़्यादा इंप्रूवमेंट ज़रूरत है। सबसे पहले है लर्निंग सपोर्ट। अमूमन समझा जाता है कि हायर एजुकेशन में जो सामने स्टूडेंट मौजूद है वो मैच्योर एनफ है, उसे अपनी चीज़ की परवाह खुद करनी है, वो खुद संभालेगा अपने आप, वो खुद लर्न कर ले, हम तो सिर्फ डिलीवर करेंगे। तो ऐसा नहीं है। लर्निंग सपोर्ट का एलिमेंट साथ फैकल्टी मेंबर की तरफ से आना, पेश होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लेक्चरल प्लानिंग बहुत मैटर करती है। वक्त के साथ साथ जो करिकुलम वो भी अपडेट हो रही हैं, पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस बदल रही हैं, स्टूडेंट क्लास सामने बदल रही है, तो लिहाजा लेक्चर प्लानिंग भी अपडेट होनी चाहिए। और लेक्चर प्लानिंग और लर्निंग सपोर्ट के हवाले से टीचर रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी को नज़र में ज़रूर रखे, जिसके मुताबिक जो भी मटेरियल डिलीवर किया जाए तो जो कॉग्निटिव लेवल्स हैं उनका ख्याल रखें, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। इन एस्पेक्ट्स का ख्याल रखना अपने मटेरियल और टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। असेसमेंट क्वालिटी, स्पेशली फॉर द केस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। अगरचे समेटिव असेसमेंट्स के लिए भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताहम जो क्लासरूम के अंदर थ्रू डिस्कशन, थ्रू ग्रुप डिस्कशन और एनी काइंड ऑफ वाइवा और प्रेजेंटेशन और स्मॉल असाइनमेंट जो टीचर असेस करता है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके ज़रिए से लर्निंग सपोर्ट को इम्प्रूव किया जाए और इस असेसमेंट मैकेनिज्म को बेहतर बनाया जाए। कंप्रीहेंसिव फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन, कि टीचर की जानिब से स्टूडेंट को फीडबैक जाना चाहिए और स्टूडेंट की रिफ्लेक्शन जो है वो सामने आनी चाहिए। अप टू डेट सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, बाज़ का टीचर्स 20-20 साल से एक ही कोर्स पढ़ा रहे हैं सेम कंटेंट्स के साथ, उन कंटेंट्स को मॉडर्नाइज करना ये बहुत ज़रूरी है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जिस अंदाज में सिंपल एक चौक या मार्कर के साथ आज से 20-30 साल पहले पढ़ाया जा रहा था, अब जब इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं तो उनके इस्तेमाल से इजाफा करके, ज़रूरी बात नहीं कि मार्कर या चाक के इस्तेमाल को रद्द कर दिया जाए, पॉइंट ये है कि उनका इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल इनकॉर्पोरेट किया जाए ताकि अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को एनहांस किया जा सके। तो ये वो कुछ एरियाज़ हैं जिन पर स्पेशली और फौरी फोकस करने की ज़रूरत है ताकि टीचिंग प्रोफेशन, टीचिंग प्रैक्टिस और इसकी आउटकम्स को बेहतर बनाया जा सके। यहाँ ये बात भी अहम है कि टीचिंग के साथ नोबल एस्पेक्ट्स भी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी जुड़े हैं। हम टीचिंग को एक पैगंबराना पेशा समझते हैं, लिहाजा ये एक नोबल प्रोफेशन है।
तो इस हवाले से उसमें जो टीचर का किरदार हो वो नोबल होने को भी मद्देनजर रखे। दूसरी चीज ये है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट समझे, उनके लॉस को अपना लॉस समझे, उनकी जीत को अपनी जीत समझे। ये बहुत जरूरी है कि टीचर स्टूडेंट्स को ऑन करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जहां टीचर ये कहें कि टीचर डिजर्व करते रिस्पेक्ट को, तो एट द सेम टाइम टीचर ने काइंडनेस और कंपैशन भी शो करना है। और जो भी डाइवर्स कम्युनिटीज के लर्नर्स मौजूद हैं उनको सबको इक्वली सपोर्ट करना है और उन सबको इक्वली ऊपर उठाना, यूं कहना चाहिए। एवरी टीचर इज अ नेशन बिल्डर। हर टीचर दुनिया को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकता है, इस बात को एम्ब्रेस किया जाए। अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आखिर में इस वीडियो के मटेरियल की तैयारी के हवाले से मैं मशकूर हूँ डॉक्टर बशीर हुसैन साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट BZU, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद सैफुल्लाह सैयद, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स BZU, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी न्यूजीलैंड, स्पेशली प्रोफेसर डॉक्टर कैथरीन मोरैन, डिप्टी वाइस चांसलर एकेडमिक। Next, I am thankful to Advance HE, Guild HE, Universities UK for the Professional Standard Framework 2011. Thank you very much for your patience and understanding. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बहुत डिटेल में बात करेंगे एक यूनिवर्सिटी टीचर या फैकल्टी मेंबर के रिसर्च के रोल के हवाले से। स्पेशली हम इंडस्ट्री रिसर्च के हवाले से भरपूर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।